हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल BHU वाले। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक से। ठीक, तो क्लाइमेटोलॉजी में हम सबसे पहले देखेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन कैसा है, मतलब कौन कौन सी गैसेस कितने अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसा है हमारे एटमॉस्फेयर का, कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, जैसे ट्रोपोस्फियर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर क्या है, मीजोस्फियर क्या है, थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर क्या है, और एक्सोस्फियर क्या है। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि जैसे ओजोन किस लेयर में पाई जाती है, रेडियो वेव्स कहाँ पे है, मतलब कितनी दूर तक ये हमारा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। ठीक, और फिर स्पेस कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। ये क्लाइमेटोलॉजी का सबसे एक इजी लेकिन एक बेस बनाने वाला टॉपिक है। मतलब अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से पता होगा तो ही बाकी आगे की जो टॉपिक्स हैं वो आप समझ पाएंगे, जैसे कि हीट बजट, इंसोलेशन, मतलब क्यों, बाकी सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। तो देखते हैं, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, तो एटमॉस्फेयर सबसे पहले क्या है। तो ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक गैसियस लेयर है, एक इन्वेलप ऑफ गैसेस है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये जो है गैसेस, अलग अलग टाइप की गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, और इस एटमॉस्फेयर में जो है डिफरेंट अमाउंट में अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है। जैसे नाइट्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट है, 78% के लगभग। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 21%। ठीक, और अदर गैसेस जो माइनर गैसेस हैं वो 1%। ठीक, तो इसमें जैसे कि हमारा चार्ट भी डिपिक्ट बता रहा है हमको कि जो कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो ये जैसे चार्ट में भी दिखा है कि नाइट्रोजन जो है 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है, और अदर गैसेज जो है 1% प्रेजेंट है। और ये मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस अमाउंट में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस गैस का है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हमारा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो ये 21%, अप्रॉक्स 20.9% के अप्रॉक्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो ये सबसे बेसिक टॉपिक था कि मतलब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, कंपोजिशन कैसा है उसका। ठीक, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन और फिर क्रिप्टॉन, ये सारी गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एक सेकंड ये वाली स्लाइड देख लेते हैं। इसलिए स्लाइड क्या करी है, द गैसेस कवर दैट सराउंड्स द अर्थ हैज बीन डिफाइंड बाय साइंटिस्ट एज द एटमॉस्फेयर। तो वही मैं आपको पहले डिस्कस किया आपसे कि जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक गैसियस कवर है, एक इन्वेलप है गैसेस का, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अलग अलग गैसेज यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और फिर क्या है, अवेलेबल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, 99% ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड एरोसोल्स। और ग्रेविटेशनल अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो 99% एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, मतलब एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग गैसेस की वजह से है। वाटर वेपर का प्रेजेंस है, एरोसोल्स है, और जो मतलब कितना परसेंटेज, कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस हैं, उसका परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, वही जो हम पाई चार्ट के डिपिक्शन से भी देखे थे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसमें अलग अलग लेयर्स हैं। जैसे कि सबसे पहले ये हमारा ट्रोपोस्फियर है। ठीक, ट्रोपोस्फियर के बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद है मीजोस्फियर, फिर मीजोस्फियर के बाद आता है थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर, देन हमारा एक्सोस्फियर आता है। ठीक, तो ये क्या है, ये है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी होती है, 8 से 18 किलोमीटर तक। ये स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर बोलते हैं। नहीं, स्ट्रेटोस्फियर के बाद हमारा मीजोस्फियर आता है। मीजोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर। ठीक, देन सबसे लास्ट में हमारा एक्सोस्फियर आता है।
जो एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो दो दो पार्ट में, जैसे कि जो ये लेयर्स हैं इनको हम दो पार्ट में ये स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग और एक थर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिवाइड करते हैं, और एक हमारा है टेम्परेचर के बेसिस पे। ठीक, टेम्परेचर पे के बेसिस पे हम इसको ये इन 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, सॉरी मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक, ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मीसो, थर्मो और ये हमारा एक्सोस्फियर। और केमिकल कंपोजिशन में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेट्रोस्फियर एंड होमोस्फियर। ठीक, हेट्रोस्फियर एंड होमोस्फियर। तो जो होमोस्फियर है, होमोस्फियर में ये हमारा आ जाएगा ट्रोपोस्फियर, होमोस्फियर में आ जाएगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ये मीजोस्फियर। मतलब यहाँ पे जो ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और जो मीसोस्फियर है, इसमें जो गैसेस का कंपोजिशन है वो लगभग सेम है। और हेट्रोस्फियर में, मतलब हेट्रोस्फियर में हमारा ये थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर आता है। इसमें जो गैसेस का कंपोजिशन होता है वो अलग होता है, जैसे कि जो लाइटर गैसेस होती हैं वो ऊपर 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 पाई जाती हैं, और जो कंपेरेटिवली हैवियर गैसेस होती हैं वो थोड़ा नीचे लेयर में पाई जाती हैं। ठीक, तो देखते हैं इसको अब आगे चल के, मतलब देखेंगे कि जैसे कि ट्रोपोस्फियर का में टेम्परेचर वेरिएशन कैसा है, स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर वेरिएशन कैसा है, मीजोस्फियर में क्या, मतलब मीजोस्फियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और थर्मोस्फियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, layers of इसमें देखते हैं, the composition of the atmosphere is divided into 5 major parts on the basis of temperature which is like this। तो ये भी कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है वो 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर या फिर एक्सोस्फियर। आयनोस्फियर को हम थर्मोस्फियर भी बोलते हैं, मतलब थर्मोस्फियर में ही एक सब लेयर पाई जाती है जिसको हम आयनोस्फियर बोलते हैं, जिसमें कि पॉजिटिव आयंस, मतलब आयंस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको हम आयनोस्फियर भी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये हमारा है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर है जो ट्रोपोस्फियर जो सारी वेदर फेनोमेना हमारी होती है वो लगभग ट्रोपोस्फियर में होती है, और ज़्यादातर गैसेस जो है वो ट्रोपोस्फियर में ही मतलब पाई जाती हैं। तो ये हमारा जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में जो 90% जो हमारा पार्ट है वो वो ट्रोपोस्फियर में ही पाया जाता है। ठीक, 90% हमारा एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। फिर जो 99% लगभग का जो लगभग जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा, मतलब 100 किलोमीटर की हाइट तक, 99.9% 100 किलोमीटर की हाइट तक हमारा ये जो है एटमॉस्फेयर वो पाया जाता है, 100 किलोमीटर तक। ठीक, और ये जो 100 किलोमीटर की जो लाइन है इसको हम करमान लाइन बोलते हैं। इसके बाद से हमारा आउटर स्पेस चालू हो जाता है। ठीक, अगर मतलब हम करमान लाइन को के ऊपर चले जाते हैं तो हम मतलब ह्यूमन से, मतलब एस्ट्रोनॉट में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो करमान लाइन के ऊपर से स्पेस स्टार्ट हो जाता है इसलिए। ठीक, तो देखते हैं, दो ट्रोपोस्फियर है हमारा। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर में ज़्यादातर वेदर फिनोमेना होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर भी पाई जाती है। उसके बाद मीजोस्फियर है। मीजोस्फियर मतलब मीजोस्फियर में जो मतलब मिटियोर्स आते हैं वो मीजोस्फियर में आके मतलब बर्न हो जाते हैं। ठीक, और थर्मोस्फियर है। थर्मोस्फियर जो है, थर्मोस्फियर में मतलब आयन के प्रेजेंट होने के कारण जो सारी रेडियो वेव्स होती हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करता है और सरफेस पर। और एक्सोस्फियर में जो सैटेलाइट्स होती हैं वो सारी हमारी एक्सोस्फियर्स में होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ट्रोपोस्फियर। अब इसमें देखते हैं ट्रोपोस्फियर को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं हम इसमें। ठीक, इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर हुज हाइट इज अबाउट 13 किलोमीटर above the surface। its altitude is 18 किलोमीटर at the equator and 8 किलोमीटर at the poles। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो ट्रोपोस्फियर है वो अर्थ का सबसे लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फियर का। ठीक, और सरफेस से इसकी हाइट जो है वो 13 किलोमीटर है, और इसका जो एल्टीट्यूड है 18 किलोमीटर होता है पोल्स पे, और इक्वेटर पे होता है 8 किलोमीटर। ऐसा क्यों है कि ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो वेरी कर रही है इक्वेटर और पोल्स पे। जो इक्वेटर होता है वहाँ पे मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो एयर का जो कन्वेक्शनल करंट होता है मतलब वो ज़्यादा होता है। ठीक, मतलब ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर वेपराइज हो रहा है और ऊपर तक जा रहा है, इसलिए ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है और कंपेरेटिवली पोल्स पे। ट्रोपोस्फियर पे इक्वेटर
इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर की हाइट जो होती है वो 18 किलोमीटर होती है और पोल्स पे ये 8 किलोमीटर होती है, ठीक। देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री इन टेम्परेचर एवरी 165 मीटर, मतलब जब हम ट्रोपोस्फियर पे ऊपर जाते हैं हर 165 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर का डिक्रीज होता है। ऑलमोस्ट एवरी वेदर इवेंट अकर्स इन ट्रोपोस्फियर, जैसे कि मैं बताई थी कि सारे वेदर इवेंट जो होते हैं वो हमारे ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं, क्योंकि सारी गैसेज लगभग मोस्ट ऑफ द गैसेज का कंसंट्रेशन ट्रोपोस्फियर में ही होता है, स्ट्रेटोस्फियर में कम गैसेज होते हैं, ठीक। मतलब वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल सब हमारे ट्रोपोस्फियर में, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन भी ट्रोपोस्फियर में ही होता है, ठीक। मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर अवेलेबल इन द ट्रोपोस्फियर, ज़्यादातर वाटर वेपर और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही प्रेजेंट होते हैं। In the upper limit of the atmosphere troposphere, the temperature is -45 degree Celsius at the poles and -80 degree Celsius at the equator. देखो जो ट्रोपोस्फियर के पे जो अपर लिमिट में जो मतलब कि पोल्स पे जो है जो टेम्परेचर होता है -45 डिग्री सेल्सियस होता है और -80 डिग्री सेल्सियस होता है इक्वेटर पे, ठीक। उसके बाद जो अपर लेयर होती है ट्रोपोस्फियर की उसको ट्रोपोपाज कहते हैं और ट्रोपोपॉज के ऊपर से ही हमारी स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब स्ट्रेटोस्फियर के बारे में देखते हैं कि द स्ट्रेटोस्फियर क्या है। स्ट्रेटोस्फियर इज अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है ट्रोपोस्फियर से 50 किलोमीटर ऊपर होती है। जैसे कि यहाँ ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो 8 से 18 किलोमीटर तक है, ठीक। तो उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फियर का एक्सटेंशन होता है वो 15 किलोमीटर होता है। द टेम्परेचर इन दिस जोन इनिशियली रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन राइजेस। जो स्ट्रेटोस्फियर में जो टेम्परेचर होता है शुरुआत में जो कांस्टेंट होता है, लेकिन फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। द ओजोन गैस प्रेजेंट हियर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। स्ट्रेटोस्फियर में जो ये पहले सबसे पहले हमारी अर्थ ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में मतलब ज़्यादातर वेदर फिनोमेना हो रहा है। फिर ये हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, ये 18 किलोमीटर है, ये हमारा 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, ठीक। अब स्ट्रेटोस्फियर में हमारी प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर, ठीक। ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है और ओजोन लेयर का काम क्या होता है? सन की अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करना। तो जब ये सन की अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है तो यहाँ पे मतलब स्ट्रेटोस्फियर में जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक। ट्रोपोस्फियर में तो वो जो टेम्परेचर होता है वो हमारा हाइट के साथ डिक्रीज होता है, ठीक। फिर यहाँ पे एक पॉज आता है ट्रोपोपॉज, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट होता है और ये फिर टेम्परेचर मतलब ये कांस्टेंट और ये इसमें फिर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, ठीक। The temperature in this zone initially remains constant and then rises. The ozone gas present here absorbs the ultraviolet rays of the sun. फिर जो ओजोन गैस है मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, इसलिए ये स्ट्रेटोस्फियर में जो होता है टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक। The ozone layer extends between 35 to 15 किलोमीटर। In this layer seasonal events like rain, storm, etc. do not occur। और जो ओजोन लेयर है वो 35 से 50 किलो, ओजोन लेयर का जो एक्सटेंशन है ये है 35 से 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक। तो ये भी पूछ सकता है कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में कितने मतलब किस किस रेंज में पाया जाता है, तो 35 से 50 किलोमीटर के रेंज में ओजोन लेयर पाया जाता है। और ओजोन लेयर में या फिर स्ट्रेटोस्फियर में कोई भी सीजनल इवेंट जैसे कि वेदर फेनोमेना, रेन, स्टॉर्म, etc. ये सब नहीं होता है, ठीक। और यहाँ पे कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होता है, इसीलिए ये मतलब पायलट्स के लिए आइडियल सिचुएशन है, मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब वही मतलब बादल नहीं आ रहा है या फिर कोई भी मतलब फेनोमेना नहीं हो रही है, इसलिए कोई क्या कहते हैं उसको ऑब्स्टेकल नहीं है, ठीक। therefore it is ideal for pilots। the upper limit of the stratosphere is called stratopause। तो ये आइडियल है इसीलिए पायलट्स के लिए, क्योंकि और जो अपर लिमिट स्ट्रेटोस्फियर की जो अपर लिमिट होती है उसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, ठीक। द एक्सटेंट ऑफ द ओजोन लेयर ये बता चुकी है कि 35 से 50 किलोमीटर है। देयर आर नो सीजनल इवेंट, इस यहाँ पे कोई सीजनल इवेंट नहीं होता है, ठीक। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स आर फाउंड इन दिस सर्किल। जो पर्ल क्लाउड्स होती हैं उसको वो यहाँ पे इस सर्किल में पाई जाती हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारी लेयर है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर जो है इज अबाउट 80 किलोमीटर अबव द स्ट्रेटोस्फियर। हियर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विच गोज अप टू -100 डिग्री सेल्सियस। तो सब अभी तक हम देखें कि ट्रोपोस्फियर में तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर राइज होता है, लेकिन उसका भी रीजन है कि स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर राइज क्यों होता है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर की प्रेजेंस की वजह से टेम्परेचर हमारा राइज होता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो आप बताएंगे कि ओजोन लेयर के प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करती है सन की, तो इसलिए स्ट्रेटोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। लेकिन अगेन जब हम मीजोस्फियर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे फिर से टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक। तो ये हमारी अर्थ सरफेस, अगेन अर्थ सरफेस की सबसे पहली लेयर जो हमारी ट्रोपोस्फियर, जो कि वेरी करती है 8 से 18 किलोमीटर तक, मतलब कि
पोल्स पे 8 किलोमीटर होगी और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक होगी, ठीक। उसके बाद जो हमारी स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर जो हमारी 50 किलोमीटर तक जाती है, और मीजोस्फियर जो हमारी है ये हमारा 80 किलोमीटर तक जाती है, ठीक। और इस स्ट्रेटोस्फियर में बीच में ही एक लेयर प्रेजेंट है जो कि है ओजोन लेयर 35 से 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक। उसके बाद है, और ये मीजोस्फीयर का देखते हैं क्या है। ऑलमोस्ट ऑल मेटेराइट कमिंग फ्रॉम स्पेस स्टार्ट बर्निंग इन दिस लेयर। जो मीजोस्फीयर है, मतलब यहाँ पे जो भी मेटेरियल्स आते हैं वो इस लेयर में आते ही बर्न करना स्टार्ट हो जाते हैं, और अर्थ पे आते आते मतलब लगभग बर्न हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि रेजिस्टेंस मिलता है इसको, तो मेटेराइट्स जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। इसी मतलब मीजोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मेटेराइट्स बर्न हो जाते हैं, ठीक। नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स आर फाउंड इन दिस सर्किल, और जो नॉक्टिलूसेंट क्लाउड है वो सर्किल में पाए जाते हैं। और मीजोस्फीयर की जो अपर लिमिट है उसको मीजोपॉज बोलते हैं। ट्रोपोस्फियर की अपर लिमिट को ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फियर की अपर लिमिट को स्ट्रेटोपॉज, और मीजोस्फियर की अपर लिमिट को मीजोपॉज बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आइनोस्फियर। आइनोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर क्या है, विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन दिस जोन देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन टेंपरेचर विच रीचेस अप टू 1200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो है थर्मोस्फियर में, जैसे मीजोस्फियर में हम देखे थे कि टेम्परेचर घटना स्टार्ट कर देता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, उसी तरह फिर से यहाँ पे एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ जो है टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, जो कि 1200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक। आइनोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम 80 to 640 किलोमीटर आफ्टर द मिडिल मेंटल। और जो आइनोस्फियर है वो 80 से 640 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, और आइनोस्फियर में कई सारी सब लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे कि डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, ठीक। इसको भी जानेंगे क्या। डी लेयर जो है वो है एक्सटेंशन है 80 से 99 किलोमीटर। डी लेयर जो है वो है एक्सटेंशन है 80 से 99 किलोमीटर की रेंज का। सबसे पहले हमारी डी लेयर है, ठीक। ये है 80 से 99 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। उसके बाद क्या है, दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। और ये डी लेयर है वो लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इट एब्जॉर्ब्स द सिग्नल्स ऑफ मीडियम एंड हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। द लेयर दिस लेयर डिसअपीयर्स विद सनसेट। और जो ये मतलब जो लो फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स होती हैं उसको डी लेयर रिफ्लेक्ट कर लेती है, लेकिन मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और डी लेयर सनसेट के बाद जो है डिसअपियर हो जाती है, ठीक। तो देखते हैं आइनोस्फीयर का क्या है। आइनोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है और 1200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसकी हाइट 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। इसमें डी, ई, एफ और जी लेयर प्रेजेंट होती है, और डी लेयर का जो एक्सटेंशन होता है वो 80 से 99 किलोमीटर तक एक्सटेंशन होता है। ये लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और हाई और मीडियम फ्रिक्वेंसी वेव्स को मतलब सॉरी लो फ्रिक्वेंसी वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, और हाई और मीडियम फ्रिक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। ये जो लेयर है डी लेयर जो है वो सनसेट के साथ डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट है ई लेयर। हमारी ई लेयर क्या है, ई लेयर को कहते हैं कैनली हैवी साइड लेयर। ई लेयर को कैनली हैवी साइड लेयर भी बोलते हैं। इट्स एक्सटेंशन इज अप टू 99 to 130 किलोमीटर, ठीक। तो जो डी लेयर के बाद हमारी ई लेयर है, इसका जो है 99 डी के ई, और ये हमारी एफ, फिर देन जी, ठीक। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो 99 से 130 किलोमीटर तक है। दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स मीडियम एंड हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। जैसे डी लेयर जो थी वो हमारी लो फ्रिक्वेंसी वेव्स को रिफ्लेक्ट कर रही थी, और जो ई लेयर है वो मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। दिस लेयर ऑल्सो, और ये लेयर भी सनसेट के साथ डिसअपियर हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं F2 लेयर। F2 लेयर जनरली फाउंड एट अ हाइट ऑफ 150 किलोमीटर। इट डिसअपियर्स आफ्टर सनसेट। और F2 लेयर जो है ये 150 किलोमीटर की हाइट पे पाई जाती है। फिर उसके बाद हमारी एफ लेयर है। एफ लेयर को हम एप्लेटॉन लेयर भी कहते हैं, और या फिर F2 लेयर भी कहते हैं। मतलब जो एफ लेयर है उसी को F2 लेयर भी कहते हैं, और या फिर एप्लेटॉन लेयर भी कहते हैं, ठीक। तो ये भी मतलब ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि एप्लेटॉन लेयर किस लेयर को कहते हैं, ठीक, और कहाँ पे पाई जाती है। जी लेयर क्या है, जी लेयर इट इज फाउंड फ्रॉम 400 किलोमीटर अप टू 640 किलोमीटर। Probably its position remains both during day and night, but it is not possible to detect it। मतलब जो जी लेयर होती है इसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, और ये 400 किलोमीटर की हाइट के बाद से पाई जाती है, ठीक। मतलब ये हमारी स्पेस वाली बात होगी कि ये सब मतलब स्पेस में पाई जाती हैं, ठीक है। प्रॉबेबली इट्स पोजीशन रिमेन्स, और इसकी जो है डे और नाइट मतलब ये सनसेट के बाद या सनसेट के साथ ये जो लेयर है वो डिसअपियर नहीं होती है, ठीक। अब हम आते हैं एक्सोस्फीयर पे। एक्सोस्फीयर क्या है, एक्सोस्फीयर में बहुत सारी गैसेस बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन, हाँ।
After 640 kilometer, the extension of outer circle is found. It gases like nitrogen, oxygen, helium and hydrogen are also found here. तो जो एक्सोस्फीयर है उसमें मतलब कई सारी गैसेस पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक. पोलर लाइट कॉल्ड ऑरोरा बोरियलिस इज फाउंड एट नॉर्थ पोल एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस इज एट साउथ पोल. और जो पोलर लाइट होती हैं जिनको ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, उस ये ऑरोरा बोरियलिस जो होती है ये हमारे नॉर्थ पोल पे फाइंड की जा मतलब मिलती है, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है वो साउथ पोल पे मिलती है, ठीक. तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये जो ऑरोरा बोरियलिस है वो नॉर्थ पे और ऑस्ट्रेलिया जैसे साउथ में है, तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है साउथ पोल पे पाई जाती है, ठीक. और इसमें हमारा जो केमिकल जो हमारा वही जैसे हम बताएं कि एटमॉस्फेयर में बताई कि एटमॉस्फेयर जो है एटमॉस्फेयर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब दो चीज़ के बेसिस पे एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं. पहला जो हमारा है केमिकल कंपोजिशन है और दूसरा टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं. तो टेम्परेचर के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर हो गए, जैसे ट्रोपोस्फियर, वही ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. हाँ, लेकिन केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे एटमॉस्फेयर को होमोस्फियर और हेट्रोस्फियर में डिवाइड करते हैं. इसमें होमो और हेट्रो में, ठीक. तो होमो मॉलिक्यूलर इसमें जो हमारा हेट्रोस्फियर का जो पार्ट है वो हेट्रोस्फियर में जो सबसे जो मतलब जो सबसे जो हैवी गैस होगी वो नीचे होगी सबसे, फिर उससे जो लाइट होगी उससे ऊपर होगी, उससे ऊपर होगी. मतलब ये पूछता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर कौन सी प्रेजेंट है, मतलब लेयर का जो सॉरी गैसेस का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, मतलब सबसे ऊपर कौन सी गैस प्रेजेंट है. मतलब हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक. तो देखते हैं नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 90 से 200 किलोमीटर की हाइट पे प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन लेयर जो है 200 से 1100 किलोमीटर की हाइट पे है. हीलियम लेयर 1100 से 3500 और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेवल 3500 से 10,000 किलोमीटर की हाइट पे. हाइड्रोजन मतलब सबसे लाइटर गैस हमारी हाइड्रोजन है, ठीक. हाइड्रोजन के बाद हमारी हीलियम है, हीलियम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद 10 नाइट्रोजन, ठीक. तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर मतलब सबसे लाइटर गैस कौन से प्रेजेंट है, तो सबसे लाइटर गैस हाइड्रोजन होती है जो कि सबसे ऊपर है, फिर देन हीलियम, देन ऑक्सीजन और देन नाइट्रोजन, ठीक. ये मतलब ये हम डिस्कस किए. हम फिर अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक. तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि क्या आज हम इसमें पढ़े हैं, ठीक. सबसे पहले हम पढ़े कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. क्या पढ़े? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो आप बताइए कि एटमॉस्फेयर क्या है, क्या मतलब इस वीडियो में आप क्या समझ पाए कि एटमॉस्फेयर क्या है. तो एटमॉस्फेयर हमारा जो है अर्थ के सरफेस के अराउंडिंग जो एक इन्वेलप है गैसेस का, वो एटमॉस्फेयर है, ठीक. जो बहुत सारी गैसेस के कंपोजिशन से जो बना है वो है हमारा एटमॉस्फेयर, इन्वेलप ऑफ गैसेस, ठीक. और इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, मतलब कंपोजिशन क्या है इसका, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट है इसमें, ठीक. डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस कौन कौन सी, जैसे कि कुछ मेजर गैसेस हैं. नाइट्रोजन हो गई हमारा, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हीलियम, ठीक. ये सब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के कंपोजिशन से बना हुआ है एटमॉस्फेयर, जिसका अलग अलग वॉल्यूम में मतलब प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में इन गैसेस के अलावा क्या क्या पाया जाता है? वाटर वेपर और एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक. डस्ट पार्टिकल्स, एरोसोल्स, ठीक है. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, हमारे एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर का जो डिवीजन है वो दो बेसिस पे हुआ है. पहला की केमिकल कंपोजिशन और दूसरा हमारा टेम्परेचर के बेसिस पे. टेम्परेचर पे के बेसिस पे हमारी जो 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर और मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक. और इसमें केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमारा होमोस्फियर है और हेट्रोस्फियर है. तो हम देखें होमोस्फियर में हमारे ये तीनों लेयर प्रेजेंट है, मतलब ट्रोपोस, स्ट्रेटोस और मीजो. और हेट्रो में हमारा है थर्मो और एक्सो. थर्मो का मतलब है कि एनोस्फियर, ठीक. तो उसके बाद ट्रोपोस्फियर जो हमारी सारी वेदर से ना, मतलब ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो 8 से 18 किलोमीटर पे वेरी करती है, ठीक. ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो 8 से 18 किलोमीटर तक वेरी कर रही है. इक्वेटर पे 18 किलोमीटर हो जाती है और 8 किलोमीटर हो जाती है पोल्स पे. स्ट्रेटोस्फियर जो हमारा है वो 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है. हाँ, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है. ओजोन लेयर का एक्सटेंशन कितना है? 35 से 80 किलोमीटर, सॉरी 50 किलोमीटर, ठीक.
और मीजोस्फीयर की जो हाइट है वो 50 किलोमीटर है। और ट्रोपोस्फियर की मीजोस्फीयर की जो हाइट है वो 80 किलोमीटर है, और थर्मोस्फियर की जो हाइट है ये 80, मतलब एक सेकेंड, हाँ, थर्मोस्फियर की जो हाइट है, एक सेकेंड सॉरी, मीजोस्फीयर की जो हाइट है वो है 80 किलोमीटर, और थर्मोस्फियर की जो हाइट है वो मतलब अबव 80 किलोमीटर, अप टू 640 किलोमीटर तक जाता है ना। उसके बाद ये एक्सोस्फियर मतलब अबव 640 पूरा ऊपर तक, वो हमारा एक्सोस्फियर ही आता है, ठीक। और उसके बाद जो हमारे हेट्रोस्फियर है, हेट्रोस्फियर में मतलब जो कई सारी गैसेस प्रेजेंट, सबसे पहले हमारी हाइड्रोजन जो कि सबसे लाइटर गैस है, उसके बाद हमारा हीलियम है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है, ठीक। ये हमारा हेट्रोस्फियर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में सारी वेदर फिनोमेना जो होती है वो ट्रोपोस्फियर में होती है। उसके बाद ट्रोपोस्फियर का और क्या होता है ट्रोपोस्फियर में, सारी वेदर फेनामिनाज होती हैं, वाटर वेपर मतलब क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी वो ट्रोपोस्फियर में होता है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है, जिसकी ट्रोपोस्फियर का जो टेम्परेचर है हाइट के साथ, वो टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में डिक्रीज करता है, लेकिन ट्रोपोपॉज के बाद जब स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर के बाद जब मीजोस्फियर जाता है तो मीजोस्फियर में भी टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज करता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक। और मीजोस्फीयर में मिट्योर बनने का प्रोसेस होता है। उसके बाद थर्मोस्फियर में कई सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, ठीक। कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। तो जो डी लेयर है वो लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ई लेयर जो है मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी वेव को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक। और एफ लेयर जो है वो उसको एप्लेटॉन लेयर भी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह जी लेयर है हमारी। फिर उसके बाद हमारा एक्सोस्फियर है जो कि मतलब आउटर आउटर एटमॉस्फियर है, मतलब इस आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है एक्सोस्फियर तक। तो वहाँ पे वही मतलब सैटेलाइट्स जो है वो हमारी एक्सोस्फियर में पाई जाती हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन क्वेश्चन आपको आया कि नहीं, मतलब कितने सारे क्वेश्चन हैं इसमें, आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द हाईएस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर इज ऑफ विच गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे या हम बताएं। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, ठीक। आप अपने से एक बार देख लीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद हम तो सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक। फिर आप आगे बढ़ा के देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस अपवर्ड, मतलब यहाँ पे जो हमारी एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं उसको अरेंज करना है अपवर्ड के रेंज में, ठीक। सबसे नीचे कौन सी लेयर पाई जाती है, फिर देन उसके बाद, तो सबसे पहले हमारी है ट्रोपोस्फियर, फिर एक सेकेंड, सबसे पहले हमारी है ट्रोपोस्फियर, ठीक। ट्रोपोस्फियर के बाद हमारा आता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। स्ट्रेटोस्फियर के बाद है हमारा मीजोस्फियर, फिर मीजोस्फियर के बाद आता है थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर भी बोलते हैं, ठीक है। थर्मोस्फियर के बाद एक्सोस्फियर। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है इसमें से, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड देन थर्मोस्फियर, हमारा सेकंड ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, तो आप बताएंगे कि कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जो कि अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब करती है। तो वही लेयर होगी जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होगी। तो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, तो हमारे स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, और ओजोन लेयर प्रेजेंट होने की वजह से स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर या फिर एक्सोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर सॉरी एटमॉस्फेयर की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है वो हमारी एक्सोस्फियर है, ओके। नेक्स्ट है, विच गैस इज ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ओपेक है, मतलब अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उतना नहीं पता होगा कि कौन सी गैसेस मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वापस नहीं जाने देती है। ओपेक है मतलब कि उसको वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वापस स्पेस में नहीं जाने देती है, ठीक। तो ये हमारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मतलब ट्रैप कर लेती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को और ये नहीं जाने देती है मतलब स्पेस में, ठीक। ये हम जब हीट बजट पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक।
विच लेयर कंटेन्स आयंस एंड फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन, ये भी मैं डिस्कस की हूँ कि कौन से लेयर में आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन मतलब हो पाता है, ठीक। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या फिर आयनोस्फियर या इन थर्मोस्फियर। तो नाम से ही पता चल जा रहा है आयनोस्फियर यानी, ठीक। जो आयनोस्फियर मतलब जिसमें कि आयंस होंगे और वो रेडियो कम्युनिकेशन में फैसिलिटेट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ द टोटल एयर। एटमॉस्फेयर का जो है कौन सा पार्ट 70% टोटल एयर को कंटेन करता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कि एटमॉस्फेयर का कौन सा पार्ट 70% टोटल एयर कंटेन करता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक। नेक्स्ट है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज व्हाट। जो एटमॉस्फेयर में जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो कौन सी फेनोमेना होती है, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल कूलिंग। तो इसका भी आंसर आप लोग देंगे कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड में एटमॉस्फेयर में हो जाने पे कौन सी फेनोमेना होती है, ठीक। नेक्स्ट है विच गैस कंस्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा पोर्शन कंस्टिट्यूट करती है, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक। नेक्स्ट है इन विच लेयर डू मीटियोर्स बर्न अप। तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग देख सकते हैं लेकिन हम बता दे रहे हैं, इन विच लेयर डू मीटियोर्स बर्न अप, किस लेयर में मीटियोर बर्न हो जाते हैं, तो ये हमारी मीजोस्फीयर है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, टॉपिक को भी देखे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब कैसा लगा वीडियो, आपको चीज़ें समझ आई कि नहीं और क्वेश्चंस कैसे थे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।